जबरदस्ती और उससे दबाव से पैसे जोड़ डाले जा रहा है कि नई करेंसी लेके आओ, नई करेंसी लेके आओ। हम नई करेंसी कहाँ से लेके आए? बैंक वाले भी नहीं दे रहे हैं। अब आप हमें ये बताओ कि हम इस टाइम में क्या करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे। हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है। लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई? सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें। फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताता है आपके घर का पता। काम करा जहाँ से आती वहाँ तो बड़ी रखवाली और जहाँ दूसरी पार्टी का बस थोड़ा गली आगे वहाँ से काम करवा। हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। ये तो मुझे ही लगा कि अपने जैसा हमारे गांव में तरक्की हो, लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं हुआ है। ये स्कूल में टीचर भी नहीं है और नए कर्मचारी है, बच्चे खुद साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी राय। उन्होंने देखा क्या हो रहा क्या नहीं हो, दंगे के साथ एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। इससे क्या बदल गया विधानसभा का सूरत हाल? ये हाथा था गेट बदला है, जब से यहाँ दिखाई दे रहा हो उसने दिखाई दिया। ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई है, और ना बैंक है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ आए जब हमारे गाँव में पड़ा जो अपनी घर से पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। अब होगी सत्याग्रह की बात। हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज। सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज। हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पड़ताल। किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल। बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम जनाक्रोश, सिर्फ इंडिया क्राइम पर।
विधानसभा चुनाव 2017 की महा कवरेज। भारत माता की। उत्तर प्रदेश में क्या होंगे राजनीतिक समीकरण? पूरा हिंदुस्तान 5-10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जाए। क्या यूपी में फिर दौड़ेगी सपा की साइकिल, या फिर माया का हाथी दिलाएगा सीएम की गद्दी? प्रदेश में बीजेपी व इनके सभी कट्टरपंथी संगठनों से लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। मोदी लहर के साथ बीजेपी को कितना मिलेगा फायदा? क्या कामयाब होगी राहुल गांधी की खाट राजनीति? ये मोदी जी जो आए हैं ये सिर्फ बोलते हैं। यूपी की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर विधानसभा से सीधे आप तक। जल्द देखिए विधानसभा चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम कौन होगा सुल्तान, सिर्फ इंडिया पर। भारत में रोजाना 1200 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और हर घंटे में 16 मासूम लोगों की जान जाती है। यानी रोजाना 377 लोग हमारे देश की सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में होती है। यहां हर घंटे में 2 लोगों का जीवन सड़क के आतंकवाद की भेंट चढ़ जाता है। बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यातायात के नियमों की इज्जत करें, खुद बचें, औरों को भी बचाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में एक भारतीय जवान हुआ शहीद। 4 साल पहले शहीद जवान सीआरपीएफ में हुआ था भर्ती। 3 सालों से छत्तीसगढ़ में था तैनात। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा देवरिया जिला से हुई शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन और कलराज मिश्र हुए यात्रा में शामिल। सपा बसपा और कांग्रेस पर साध्वी निरंजन ने जमकर साधा निशाना। मेरठ में बीजेपी पर हमले के मामले में पकड़ा तूल। बीजेपी पार्षदों और महापौर ने आईजी का किया घेराव। पार्षदों का कहना कई दिन बीत जाने से पुलिस नहीं करेगी खुलासा। रामपुर के तहसील शाहबाद में नगर पंचायत ने 2 ट्यूबवेल का करवाया निर्माण। सपा विधायक विजय सिंह ने बटन दबाकर किया ट्यूबवेल का शुभारंभ। बस्ती के लोग गंदा पानी को पीने को थे मजबूर। और मथुरा में बैंक के गार्ड की बंदूक अचानक ट्रिगर दबने से चली गोली। गलती से गोली चलने पर गार्ड हुआ घायल। लोगों ने गार्ड को करवाया अस्पताल में भर्ती। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला होने के कारण एक भारतीय जवान शहीद हो गया और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि शहीद जवान देवेंद्र 4 साल पहले सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था। पिछले 3 सालों में देवेंद्र छत्तीसगढ़ में तैनात था, लेकिन कायरता से हुए नक्सली हमले में देवेंद्र भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हो गया। परिवार वालों को जब इस बात की सूचना मिली तो घर के साथ साथ पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हमें सुबह 9:05 को खबर मिली, फोन आया था कि देवेंद्र के घर में बात करनी है। फिर उन्होंने फोन काट दिया। फिर उनके अधिकारी ने बताया कि वो ऐसा हो गया। 5 बजे देवेंद्र कैजुअल्टी हो गई। वो रात को 3 बजे गए थे कहीं ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन पे, और 5 बजे कैजुअल्टी हो गई उसकी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा देवरिया जिले के बहरहज इलाके से शुरू हुई, जहां पर 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी की इस
परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने किया। जिला मुख्यालय पहुंचने पर पूर्व विधायक प्रमोद सिंह ने जोरदार स्वागत किया। वहीं परिवर्तन यात्रा को लेकर चले बीजेपी नेताओं ने सपा, बसपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जब साध्वी निरंजन देवरिया पहुंची तो उन्होंने रथ के ऊपर से लोगों का संबोधन करते हुए कहा कि जब वो सपा के गढ़ फिरोजाबाद में थी तो 14,000 लोगों ने सड़क के किनारे खड़े होकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जनता में विश्वास बोलता है, वहीं काले धन से लोगों को कुछ समय बाद निजात मिल जाएगी। नए नोट के प्रचलन से लोगों को अभी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के बाद हालात सुधर जाएंगे और देश का भविष्य उज्जवल होगा। व्यवस्था जो भारत की सरकार लाई है यह दूरगामी परिणाम लेकर के आएगी। तत्काल लोगों को कष्ट है, वो कष्ट हमें भी महसूस हो रहा है, लेकिन देश की नई पीढ़ी को उज्जवल भविष्य लेकर के ये काले धन पर प्रतिबंध जो लगा है वो आया है। मैं इतने कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। बकाया यात्राओं में मैं लगातार घूम रही हूँ। गांव की जनता बहुत खुश है। मेरठ में बीजेपी पार्षद पर जानलेवा हमले का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल मेरठ के महापौर और पार्षदों ने आईजी का जमकर घेराव किया, साथ ही घटना के खुलासे की मांग करते हुए कानून व्यवस्था पर कई सवाल भी उठाए। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि पुलिस काफी दिनों से राजीव काले पर हमले के मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर खुलासा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि व्यापार संघ और नगर निगम की राजनीति में कार्य करने वाले राजीव काले को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी, लेकिन उनके मोबाइल फोन में गोली फंसने से उनकी जान बच गई थी। फिलहाल आईजी ने पार्षदों को इस पूरे मामले के जल्द खुलासे करने का आश्वासन भी दिया है। आज हमारे नगर निगम परिवार से हमारे सर्वदलीय पार्षद आज यहाँ पर जो 15 तारीख को हमारे पार्षद राजीव गुप्ता काले जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और आज लगभग काफी समय बीत गया है और जो उनके हमलावर थे आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा और इस संबंध में महानगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, सभी राजनीतिक दल बराबर अधिकारियों से मिलते रहे हैं और जब अभी तक कोई उसका परिणाम हमारे सामने नहीं आ रहा तो आज हम सब पार्षदों ने, नगर निगम परिवार ने ये फैसला किया था कि हम सब लोग जो हमारे सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी हैं माननीय आईजी साहब, उनके सामने आकर अपना पक्ष रखा जाए। तो आज हमने जो उनके सामने अपना पक्ष रखा है, उन्होंने इस हमारी जो मांग थी कि वो हमलावर जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और तो उस पर उन्होंने पूरा ध्यान देते हुए हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपके सामने वो हमलावर आपके सामने हो। सपा मुखिया मुलायम सिंह के जन्मदिन पर सपाइयों ने कानपुर में हुए ट्रेन हादसे के चलते शोक दिवस मनाया और इस अवसर पर मऊ में सपा नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तदान किया। आपको बता दें कि सपा नेताओं का कहना है कि इससे हम ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों की ब्लड की जरूरत पूरा करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन जो लोग जीवित हैं उनको ब्लड की आवश्यकता है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी का जन्मदिन था और जन्मदिन हम लोग उस तरह से नहीं मनाए, बल्कि हमारे जो युवा लड़के हैं, अभी मैंने मधुबन विधानसभा से 5 अपने बच्चों को लेके आए और 5 बच्चे जो है डोनेट किए हैं। 2 लोग नहीं कर पाए क्योंकि उनका एक का व्रत था और एक का वो बीपी हाई हो गया, 7 थे लेकिन 5 लोगों ने ब्लड दिया। रामपुर की तहसील शाहबाद के नगर में नगर पंचायत 2 ट्यूबवेल को चालू किया गया। इस मौके पर सपा पार्टी के विधायक विजय सिंह और पार्टी के ही नगर पंचायत चेयरमैन मतलूब अहमद अंसारी द्वारा दोनों ट्यूबवेल का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। साथ ही बटन दबाकर पानी सप्लाई को चालू किया गया। इस दौरान मतलूब अहमद अंसारी ने देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी का असर अमीर पर नहीं पड़ा है बल्कि गरीब पर पड़ा है। आज लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर अपने ही पैसों को भिक्षा की तरह ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में मारपीट हो रही है, जिसके घर पर शादी है वो पैसों के लिए दर पर दर ठोकरें खा रहा है। इस दौरान विधायक विजय सिंह और मीडिया प्रभारी अजीजुर रहमान खान, सभासद मोहम्मद मियां आदि मौजूद रहे।
पुखराया में हुए ट्रेन हादसे के बाद में रेल मंत्रालय ने बड़ी कार्यवाही करते झांसी डीआरएमएस के अग्रवाल का रांची में तबादला कर दिया है, जबकि अन्य 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। सस्पेंड लोगों में से एक सीनियर डीएमई, एक डीईएन लाइन झांसी, 2 एसई और एक एसई पर कार्यवाही की गई है। रेल अधिकारियों की माने तो ये कार्यवाही रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड द्वारा बड़ी की गई है। इसके साथ ही कानपुर में मौजूदा उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरएफओ विजय कुमार ने बताया कि ये कार्यवाही रेल मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसमें कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है, वहीं एक अधिकारी का तबादला भी किया गया है। आपको बता दें कि पुखराया में हुए इस रेल हादसे में 140 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 200 से ज्यादा यात्री घायल हुए थे। देखिए, मैं अभी ऑफिसर जो हमारे एडीजीपीआर रेलवे बोर्ड हैं उनसे अभी बात हुई है। वो कुछ सूचना उनके पास है, वो अभी हमें ट्रांसमिट कर रहे हैं और वो वहां पर लोकल लेवल पे मीडिया को ब्रीफ करेंगे, फिर हम भी आपके पास आएंगे और हम आपको हाँ बिल्कुल मैसेज है। और अभी नहीं, मेरे पास अभी नाम नहीं आए हैं। बिल्कुल वो नाम अभी आने बाकी है, मैं आ जाता है तो मैं बता दूंगा। मथुरा के सदर इलाके के एक बैंक में हड़कंप मच गया जब गांव के ग्रामीण बैंक में तैनात एक गार्ड की बंदूक का अचानक ट्रिगर दबने से गोली चल गई और गलती से चली इस गोली की वजह से गार्ड घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया है। ये हादसा उस दौरान जब पीड़ित गार्ड वीरेंद्र सिंह राणा अन्य बैंक कर्मचारियों के साथ हाथरस से गाड़ी में कैश लेकर मथुरा आ रहा था। इस दौरान अचानक ट्रिगर दबने से गार्ड के कंधे में गोली लग गई थी। बहरहाल सच का पता लगाने के लिए पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया क्राइम, हम होंगे जल्द हाजिर। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो, कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। ये है इंडिया क्राइम। अब होगी सत्याग्रह की बात, हुक्मरानों तक पहुंचेगी की आवाज, सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज। हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पड़ताल, किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल। बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम जनाक्रोश, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। जिसकी जुबान पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल,
बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। यूपी के मेरठ में सैकड़ों महिलाओं ने पुलिस पर महिलाओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी ऑफिस पर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब वो डीएम ऑफिस पर डीएम से मिलने गए तो उसी समय जब सभी दफ्तर के पास बैठकर अपने कागजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तभी पवन कुमार नाम के दारोगा ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दारोगा पवन कुमार ने महिलाओं के साथ मारपीट भी की। आपको बता दें कि इन लोगों ने बैंक से छोटे छोटे लोन ले रखे हैं, जिनकी किस्त बड़े नोटबंदी के चलते जमा कर पाना मुश्किल हो रहा है। इस मामले में जिलाधिकारी से मुलाकात के लिए आई इन महिलाओं के साथ एक दारोगा सहित एक पुलिसकर्मी ने भी मारपीट कर दी, जिसके बाद ये सभी लोग जिलाधिकारी कार्यालय से कप्तान ऑफिस पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। उधर एसएसपी ने मामले में जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन देकर लोगों को शांत करवाया है। सब साइन कर रहे थे बैठे अपने नाम के, उसके बारे में आए थे हम, जो हमने लोन ले रखे 25-25 हजार का, कि हम पे पैसा खुला बंधा कैसा भी नहीं है। अब वे कहते हैं किस्त वाले के लोन दो, हमें पैसा तो कैसे दी। आपके साथ में किसने बदतमीजी की है? पुलिस वालों ने। हम यहाँ पर आए थे सिर्फ इनके कि लोन जो इन्होंने ले रखा सब औरतों ने, मैं सिर्फ वहाँ पर बैठा हुआ साइन कर रहा था। डीएम साहब के बैक साइड में बैठा हुआ साइन कर रहा था। इतने कोई विनय कुमार साहब आए, पवन कुमार, और आगे मेरा गिरबान पकड़ा। इधर औरतों पे 2 थे, वे एक पवन कुमार थे, दूसरे का हम नाम नहीं पढ़ पाए क्या थे। उन्होंने आते ही औरतों पर हफ्ते शुरू कर दिए। पिलखुवा कोतवाली पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एचपीडीए चौराहे के पास निर्माणाधीन फैक्ट्री में लुटेरे लूट की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने इनको धर दबोचा। पकड़े गए बदमाशों के आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो एक अकेले अपराधी पर 12,000 का इनाम डीआईजी मेरठ की तरफ से घोषित है और लूट चोरी जैसे संगीन वारदातों में 10 मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही बाकी अपराधियों का पुलिस आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस ने इन लुटेरों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, कारतूस, लूटी हुई नकदी और आईडी कार्ड बरामद किया है। लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने राहत की सांस ली है। ये जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ और स्वैट टीम ने संयुक्त कार्रवाई में का एक शातिर गैंग पकड़ा है, जिसमें जो इस गैंग का मुखिया है उसके ऊपर 12,000 का इनाम पूर्व से घोषित है, क्योंकि वो हमारे यहाँ से 3 मुकदमों में वांछित चल रहा था। ये गैंग न सिर्फ हापुड़ में बल्कि मेरठ और गाजियाबाद में भी लूट की घटनाएं करता है। इनके पास से चोरी की हुई बाइक बरामद हुई है और जो हमारी लूट की घटनाएं हैं उससे संबंधित इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स इनके पास से बरामद हुए हैं। यूपी के बरेली में शादी समारोह से वापस लौट रहे एक परिवार के 3 लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद कर मार डाला। इसके साथ ही तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों सड़क पर खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी बेकाबू ट्रक 3 को टक्कर मारता हुआ चला गया। आपको बता दें कि हादसा बरेली बागेश्वर हाईवे पर बहेड़ी थाना क्षेत्र में किच्चा इलाके में हुआ है। इस दर्दनाक हादसे की खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। इस हादसे में किच्चा वार्ड 2 के निवासी सत्येंद्र शाहू, उनके 14 साल के बेटे सुरजीत और सत्येंद्र के दोस्त राम प्रवेश की मौत हो गई। सत्येंद्र और उनका बेटा बाइक पर सवार थे और राम प्रवेश दूसरी बाइक पर थे। दोनों की रास्ते में मुलाकात हुई थी और दोनों आपस में रोड पर खड़े होकर बातें कर रहे थे, तभी इसी पीछे से आ रहे ट्रक ने तीनों को रौंद दिया। हुआ क्या, ये 2 बंदे बाइक से आ रहे थे और एक तीसरा बंदा कहीं रास्ते मिला, उससे बात कर रहे थे। इतने में पीछे से ट्रक वाला आया, उसने तो टक्कर मार दी और तीनों वहीं पर खत्म हो गए। ये घटना हुई है किच्छा बहेड़ी के बीच में। मेरठ की ब्रह्मपुरी थाना पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब माधवपुरम में चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी इरफान और सिराज मोबाइल और मोटरसाइकिल चोर गैंग के सदस्य हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए आरोपी अपने गैंग के साथ दिल्ली और एनसीआर के जनपदों में बाइक चोरी और मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। ये आरोपी
मोबाइल पर बात करते हुए सड़क पर लोगों को पीछे से झपट्टा मारकर उनसे फोन छीन लेते थे। आरोपियों के पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें और लूटे गए 5 महंगे स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस इनके साथियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। जनपद मेरठ में अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें आज ब्रह्मपुरी पुलिस को एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। उनके नाम है इरफान, जो ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है, दूसरा है सिराज, जो लिसाड़ी गेट का रहने वाला है। ये इन 2 लड़कों के पास से 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं और ये मोटरसाइकिलें गाजियाबाद और आसपास के जनपदों से चुराई गई हैं, लूटी गई हैं। अभी इनके बारे में विवेचना चल रही है। इन लड़कों के पास से 2 तमंचे और 5 हाई एंड फोन्स भी बरामद हुए हैं और ये फोन दिल्ली से लेकर के मेरठ तक बीच में कई जगह इन्होंने छीने हैं। एक फोन, ये सारे हाई एंड फोन हैं, बड़े साइज के फोन हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि कोई आदमी हाथ में फोन लेके जा रहा है, ये पीछे से आकर के झपट्टा मार के फोन छीन करके चले जाते हैं। बरेली में छात्रा के अपहरण के चलते उसके परिजनों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। दरअसल 28 दिन पहले एक समुदाय का लड़का दूसरे समुदाय की लड़की का अपहरण करके ले गया था, जिसके बाद से छात्रा के परिजनों ने थाने से लेकर सभी अफसरों तक गुहार लगाई और जब सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने चौराहे पर लगा दिया और धरना प्रदर्शन किया। साथ ही लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। गुस्साए लोगों ने वहां पर खड़े पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के वाहनों पर भी पथराव किया, जिसमें एसडीएम की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। इस मामले में पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर हल्का बल प्रयोग में शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मामला 2 समुदायों का होने की वजह से इलाके में तनाव व्याप्त है, जिस वजह से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं हंगामा कर रहे लोगों के खिलाफ शाही थाने में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हाँ, अभी संज्ञान में आया है कि पत्थर फेंके हैं, तो रघुराज सिंह दरोगा जी को भी थोड़ी चोट आई है, उनके ऊपर शायद ईंट लगी है, तो इस पर इनके खिलाफ जो नियमतः कार्रवाई होती है वो की जाएगी। बाकी जो लड़की की बरामदगी की कोशिश की जा रही है वो 100% कोशिश भी की जा रही है, वो एक अलग इशू है और इसको अलग इशू के रूप में। कानपुर के पनकी थाना अंतर्गत रतनपुर पर 5 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि काशीराम आवासीय योजना मजदूरी करने आए मजदूर का 5 वर्षीय बच्चे का शव के गड्ढे में पाया गया। दरअसल 5 दिन पहले शाहजहांपुर निवासी ब्रजकिशोर अपने बेटे के साथ कानपुर मजदूरी के लिए आया हुआ था। अचानक ब्रजकिशोर का बच्चा खेलते खेलते गायब हो गया। काफी तलाशने पर जब बच्चा नहीं मिला तो परिजनों ने पनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन सुबह फ्लैट पर रहने वाले मजदूर ने सूचना दी कि किसी बच्चे का शव पानी के गड्ढे में पड़ा हुआ है। जब परिजनों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि परिजनों ने किसी पर भी हत्या का आरोप नहीं लगाया है। परिजनों का कहना है कि सिर्फ पैसों को लेकर ठेकेदार से कुछ विवाद हुआ था, तो ठेकेदार ने देख लेने की धमकी दी थी। पीड़ित परिजनों का कहना है कि अब हमें नहीं मालूम कि मेरे बच्चे की हत्या की गई है या उसके साथ कोई हादसा हुआ है। मौके पर पहुंचे सीओ कल्याणपुर और फॉरेंसिक टीम ने जांच करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। खबर मुरादाबाद से है, जहां चहलुम के अवसर पर दलपतपुर में आयोजित एक मेले में 2 गुट अचानक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। दोनों ही गुट के लोग मेले में घूमने आए थे और किसी बात को लेकर आमने सामने आ गए और आपस में जमकर मारपीट करने लगे। इस लड़ाई में दोनों ही गुटों के लोगों को बेल्ट डालने और एक दूसरे को जमकर बेल्टों से पीटना शुरू कर दिया। इस बीच कुछ लोगों ने बीच बचाव कर लड़ाई को शांत करवाया। थोड़ी देर बाद ही फिर से बेल्टें चलने लगी, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी आते ही सब मौके से भाग खड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।